फिर से स्पीडी चालू। हाँ प्रॉब्लम, उसको बंद कर दो सूरज, बंद कर दो। लगाओ। अरे कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं, नहीं कर देते हैं आप लोग। हम चाहते हैं ना, सेट चला एक सप्ताह, 3 गो सेट एलपी के चलेगा, 3 गो चलेगा बिहार एसएससी, 3 दूनी 600। और 600 में अगर हम 2 दिन रखते हैं ना, तो 600 में कम से कम 1000 क्वेश्चन डिस्कशन होगा। याद करके आइएगा तो 1000 के क्वेश्चन में से कम 250 क्वेश्चन याद होगा ना, इसे तो नहीं होगा। हमरा इतना जीके का है, हम जो नहीं होता था पहले ना, हम उसको लिखते थे, जो हमको गलती हो गया ना उसको कॉपी पर लिखते थे, और उसको एक बार हफ्ता में उसको पढ़ते थे। ऐसे नहीं हुआ है। तो कोई हमारी बात तो समझना। बस लोग कहता है कि आपका इतना तैयारी है, और हम जो बोल रहे हो तो कीजिए। सुई लेती है दर्द ठीक हो जाएगा, कि टाइम देना पड़ेगा। चलिए करेंट है पेज नंबर 1, बताइएगा। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। केवे नंबर का है? 15। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप। केवा नंबर के हैं? 1 नंबर कम है, 14। प्रधानमंत्री कौन है अभी? मोदी। केवे बने हैं? 15। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बने हैं 15 नंबर के। अभी बताइए केवे नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? 50 नंबर के हैं। 49वां थे यू ललित थे, अब 50वां बन गए हैं वाईवी। वो मात्र 64 दिन रहे थे वो। हाँ 64 दिन मात्र रहे थे वो। हाँ डीवाई चंद्रचूड़ है, इससे वाईवी चंद्रचूड़ थे जो सबसे अधिक दिन तक रहे थे। हाँ वाईवी चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे, जो 1700 दिन के आसपास में रहे हो। सबसे लंबा कार्यकाल बोलेगा तो वाईवी चंद्रचूड़ का। और सबसे कम बताइएगा न्यायाधीश के कम कार्य जो मुख्य न्यायाधीश थे, 17 दिन मात्र रहे थे वो, कमल नारायण थे। हाँ क से कमल और क से कम, मात्र कितना? 17 दिन। और वो 1700 के आसपास में, कितना? 1700। 6 साल के आसपास में रहे हैं, जोड़ लीजिए आसपास में। 6 साल ना, ज्यादा ही 1700 से लगता है कि हो जाएगा। 365 थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है, क्या और ज्यादा लग रहा है बता रहा है। 2600 दिन रहे हो, वही तो बोल रहे शक बुझा रहा है। 2696 दिन है। कौन? वाईवी चंद्रचूड़। आई थे 17 दिन सबसे कम वाला। हाँ बताइएगा अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमनी, 16वें नंबर के थे। सोलिसिटर जनरल बहुत दिन से है, तुषार मेहता। एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में। अभी इसके कौन है अध्यक्ष एनजीटी के? पीके श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब बताइए राज्यसभा का सभापति कौन है? हाँ जगदीप धनखड़। उप सभापति कौन है राज्यसभा का? हरिवंश नारायण सिंह। ना बंचन नहीं, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष के बताइएगा राज्यसभा के? मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता विपक्ष राज्यसभा का मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का जेपी नड्डा। बताइए 18वां लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। 17वां के ओम बिरला। नेता विपक्ष बताना है लोकसभा के राहुल गांधी, और महासचिव बताना है लोकसभा के। एशिया के टॉप डॉक्टर उनके नाम पर है। सिद्धार्थ के उत्पल, उन्हीं के नाम पर है, उत्पल कुमार सिंह। तो महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? राजीव कुमार गाबा नहीं, वो गृह सचिव थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 25वें नंबर के ही हैं। चुनाव आयुक्त में और आते नाम सुन लीजिएगा 3 गो। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे। बताइएगा सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू।
गिरीश चंद्र 14 नंबर के। एक और दुगना होता है CGA 28वें नंबर के। वो कौन है CGA? SS दुबे। SS मुर्मू थे 14वें नंबर के CAG, और CGA हो गए 28वें नंबर के SS दुबे। कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर, महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद किसका? इनका CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आपका है 148 से 151। और CGA के नहीं पता है, इनका लगता है कि चर्चा अनुच्छेद वाला हमारा नहीं आता, नहीं आता। बताइएगा अभी सर्वोच्च सेनापति कौन है सेनाओं का? राष्ट्रपति ने होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, द्रौपदी मुर्मू। वायु सेना अध्यक्ष बताइएगा? VR चौधरी। विवेक, अच्छा हाँ BR, हाँ ठीक है, विवेक राम चौधरी। कितने नंबर के? 27 नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष बताइएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना अध्यक्ष। हाँ दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, भी बदलाया 23वां। बताइएगा पहला CDS के नाम बताइए? जनरल बिपिन रावत। दूसरा CDS अनिल चौहान। इनका एक पुस्तक था, कुछ नाम था ना बिपिन रावत की भी पुस्तक है, इनका भी था, ये याद में नहीं आ रहा कुछ। अब बताना है कि कैबिनेट सचिव यो बदला गया आज, चंद की मोहन कर कोई आ गया है। हाँ गृह सचिव है, हाँ गाबा था पहले, अब वो मोहन हो गया, कोई मोहन कर कुमार करके। कैबिनेट सचिव एगो सचिव बदलाया है। एगो कौन सचिव है? गृह आज दिया है तो आज थोड़ी अभी दे देगा, नहीं क्या किया अपडेट। चलिए बताइएगा रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल, हाँ कौल। और बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक, हाँ टीवी सोमनाथन हुआ गया। चलिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। अनंत। अब बताइएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का? अजय कुमार सूद। अजय कुमार। अब बताइएगा CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग PK श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के बताइएगा कौन है प्रमुख? CBI की स्थापना कब हुआ? 1963। अभी कौन है इसके CBI के? परवीन सूद है। कौन है? परवीन सूद। IB के बताइएगा कौन है अभी प्रमुख? तपन कुमार डेका। IB के तपन कुमार डेका। रॉ के बताइएगा? रॉ से रवि सिन्हा। रॉ के रवि सिन्हा। NIA का गठन कब हुआ है? NIA का हो गया राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो उसके बाद हुआ था 2008 में। NIA का गठन 2008 में। इसके कौन है? नया बदलाया है सदानंद वसंत दांते। NIA के कौन है अभी महानिदेशक? सदानंद वसंत दांते। ED के बताइए कौन है अभी प्रभारी निदेशक? राहुल नवीन। राहुल नवीन। इसको फिर से याद करिएगा, एक चैप्टर आधा वाला भाग इधर वाला फिर से पूछ लेंगे, एक बार सुन लीजिएगा। SSB के बताइए कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। SSB के। अब बताइएगा BSF के? BSF की स्थापना कब हुआ था? 1965। कौन है अभी? नितिन अग्रवाल। BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। CRPF की स्थापना 1939 में।
इसके हैं आपका अनीश दयाल सिंह, सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ की स्थापना 1969। इसके कौन है, पूछ लेता हमारा 64 वाला मेंस वाला में। हाँ, नीना सिंह, सीआईएसएफ ना, सीआईएसएफ नीना सिंह, हाँ प्रथम महिला। एनएसजी की स्थापना बताइएगा 1984। एनएसजी के भी कौन है, वो अलग एनएसजी। नलिन प्रभात, नलिन प्रभात। आईटीबीपी की स्थापना बताइएगा 1962। इसके हैं राहुल रसगोत्रा, राहुल। एनसीसी की स्थापना बताइएगा 1948। एनसीसी की स्थापना। एकर कौन है महानिदेशक एनसीसी के, गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुआ था, 2005। 2005 की, 2004 के एक थे 2005 में। हाँ किया वाला है, नरेगा है 5 के एक्ट के अधिनियम 2006 में। मनरेगा वो 2009 में हो जाता नाम बदल के। अब बताइएगा एनडीआरएफ के हो गया 2005। इसके कौन है आपके अभी महानिदेशक, तो पीयूष आनंद है, पीयूष। आरपीएफ की स्थापना 1882। हाँ 1882। सबसे पुराना कौन है ना, 1835 वाला असम राइफल। हाँ, और दूसरा नंबर पे आता है कौन, ये। हाँ बताइए होमगार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1946। होमगार्ड के भी कौन है अभी, विवेक श्रीवास्तव, विवेक। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। बताइएगा सीईओ बताइए नीति आयोग के, बी आर सुब्रमण्यम, बी आर। यूपीएससी के अध्यक्ष बताइए, बदलाया लगता है कि यहाँ मनोज सोनी था, कोई और बदल गया। दीप्ति, प्रीति से, प्रीति कुछ करके है, हाँ दीप्ति है, ये जान रहे हैं। हाँ प्रसून दीप्ति, अब देख ले कौन है, प्रसून दीप्ति है शायद। दीप्ति हमें याद है, दीप्ति एक नाम है उसमें। नहीं मनोज सोनी ना, वो तो पुरनका है, इन्हें 10-15 दिन पहले ही बदलाया है। हाँ प्रीति सूदन, हाँ प्रीति सूदन है। तभी कौन है क्या अभी, नीति आयोग के सीईओ प्रीति सूदन, सॉरी सर नीति आयोग बोला, यूपीएससी के, यूपीएससी के। अब बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है अध्यक्ष, महिला है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बताइएगा, हंस राम गंगाराम अहिर। कौन ना, रेलवे का दी है हंस राम गंगाराम अहिर, वही तो वो तो मंत्री है, रेलवे मंत्री ना, वो अध्यक्ष का सीईओ अलग होता है। महिला बनी थी, कौन बनी थी, हाँ अनीता सिन्हा, हाँ जया सिन्हा, ठीक है जया सिन्हा। चलिए कल रहेगा पेज नंबर 2 एसपीडी का। एसपीडी बताइएगा, पेज नंबर है कितना, 149। ये तो हो गया था सर, तो पूछ दिए थे। हाँ भारत में समुद्र में नहीं गिरने वाले सबसे लंबी नदी यमुना, तो ये डाल देना हाल है, पूछ दिए ये याद है, एक से आगे वाला पेज याद कर ले। हाँ सब सनी डेज, चलो ये पूछ देते हैं फिर, क्या दिक्कत। बताइए किस रंग का तिरंगा सबसे कम होता है, बैगनी का। हाँ प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का। सिक्किम की स्थापना 1975। आर्यभट्ट के गया था अंतरिक्ष में 1975। भारत में आंतरिक शांति लागू किया गया था 20 अप्रैल 1975। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975। एप्पल की स्थापना 1 साल बाद 1976।
युगांडा की राजधानी कंपाला। माले बताइए किस देश की राजधानी है? मालदीव। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973। श्वेत क्रांति कब हुआ था? 1970। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1985। चिपको के बाद आता है एपिको आंदोलन कब हुआ था? 10 साल बाद 1983। एपिको चिपको की तरह चला था आंध्र प्रदेश में एपिको आंदोलन। जायकवाड़ी बांध किस नदी पे है? गोदावरी। गूगल की स्थापना कब हुआ था? 1998। गूगल 1998। इंटरनेट 1995। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939। विदेश अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी? गुरु शिखर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। भारत में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक? गोपाल किसने? गोखले। भारत का हीरा किसे कहा जाता है? गोपाल किसने? गोखले। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। साउथ अफ्रीका का मुद्रा? रैंड। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। दिल्ली का जंतर मंतर किसने बनाया था? जय सिंह। जंतर मंतर किसके स्थान पे है? 5 स्थान पे है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 गो। गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है? हिग्स बोसोन को। खोज किसने किया था? बोसोन ने किया था। बताइए खार्तूम शहर किस देश में है? खार्तूम जो है आपका शहर है मिस्र में, ये नील नदी के किनारे है। जुबा वही तो बोल रहे हैं हम लोग, वही तो बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा 343। पीडीएफ का पूरा नाम? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा? फारसी। मुक्ति दिवस मुसलमानों ने कब मनाया था? हाँ तो पूरा बोलिए। 1939। 22 दिसंबर 1939। कहला मनाया था? कहला मनाया था? कहला दिया था? हाँ। बिना अंग्रेज भारतीय से पूछे उसको द्वितीय विश्व में शामिल कर रहा था, तो वही गुस्सा हो गया कि भाई हम मंत्रिमंडल में बैठल है, हमसे कोई अथी नहीं मिला, कोई सूचना नहीं मिला, इसलिए सारा वही खुश होकर मनाया था मुक्ति दिवस। ना ना फीस मिस्र में नहीं, देखो शहर है वहाँ पे, हो सकता है। अच्छा ठीक है देख लिया, हमारे इसे लगा शायद। बताइएगा 14 सूत्री प्रस्ताव किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना। और 11 सूत्री मांग 1931 में ही उनके विरोध में दिया था गांधी जी। हाँ जैसे 19 में ये जो जमा किए गए थे ना ये, अरे गांधी भी समझौता हुआ था ना, तो गांधी जी मांग किए थे ना 14 सूत्री कार्यक्रम, 11 सूत्री, तो ही विरोध में ही मांगा था 14 सूत्री कार्यक्रम। हाँ हाँ नेहरू सूत्री ना, 11 सूत्री ना, नेहरू कहाँ मांगा है? नेहरू रिपोर्ट है 1928 में, नेहरू सूत्री नहीं है। अरे सूत्री का मतलब 14 को नियम मांगे थे, आज 11 को नियम वो मांगे थे, शर्त रखे थे। हाँ। महात्मा बुद्ध किसके समय थे बताइएगा? उस समय राजा कौन था? महात्मा गांधी जिस साम्राज्य में रहते थे उस समय उसके राजा कौन था? कौशल प्रसेनजीत।
कौशल के राजा प्रसेनजीत, महात्मा बुद्ध है, सॉरी महात्मा बुद्ध है। 40 गुलामों का दल का विनाश किसने किया था? बलबन। बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। बाल गंगाधर तिलक जो मानहानि करने गए थे किसके खिलाफ? नाम कहा था? रॉबर्ट क्लाइव था। वैलेंटाइन सिरोल ना, विद्रोही कभी नहीं बोले थे, अर्धनग्न फकीर बोले थे। सॉरी अशांति का जनक बोले थे, भारतीय शांति का जनक। ठीक है, हाँ, भारतीय शांति का जनक बोले थे महात्मा गांधी, यही बाल गंगाधर तिलक को। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? राज्य का नाम बताना है। महाराष्ट्र। अब्दुल लतीफ चित्रकार नहीं था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं में। कौन दिया था? इंदिरा गांधी। यह शब्द कब दिया गया था? हाँ, 1971। ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम पेश किया गया था भारत में। वो ट्रेजरी नहीं है सर, वो आपका दूसरा है। वो ट्रेजरी बिल बैंकिंग से संबंधित है सर, 1917 में। हाँ। प्रथम बैंक जो क्रेडिट कार्ड दिया गया था, और किसने दिया था? 1959 में दिया गया था पहला, बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया था। जीरो बेस बजट सिद्धांत के जनक आदमी का नाम बताना है। जीरो बेस बजट, पीटर पायर। हाँ, पीटर पायर। किशन गंगा जो योजना है वो किस नदी पे है? झेलम नदी पर है, और यह झेलम की सहायक नदी भी है किशन गंगा एगो परियोजना है झेलम नदी पर, और झेलम की सहायक नदी भी है किशन गंगा नदी। लाई जनजाति कहाँ निवास करती है भारत में? मणिपुर। लोहा किस चट्टान में पाया जाएगा? आग्नेय चट्टान। वो तो बैसाल्ट चट्टान उसी का पार्ट है, आग्नेय चट्टान का। मीराक्षी परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। मीराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नागपुर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तवा एगो है, मरु तवा नहीं है, वो जम्मू में है, मरु नहीं। तवा नर्मदा की सहायक नदी है, तभी करके कुछ करके, तवा नहीं तभी है। मकरान तट किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। क्रान नहर किस देश में है? थाईलैंड में बहती है क्रान नहर, थाईलैंड में। मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फेल्लाह। प्रक्षेप पात्र के जनक वर्नन वॉन ब्रान। सूर्य के किरणों का तीव्रता मापने का उपकरण? एक्टियोनोमीटर या पायरोमीटर, जो भी कहिए। वो तो उच्च तापमान मापता है ना, ये विकिरण के मापे वाला है। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना का परमाणु संख्या 79। सोना का लैटिन नाम? और चांदी के है अर्जेंटेनम। सीमेंट की खोज कब और किसने किया था?
1824 में जोसेफ स्पेडिन ने नाखून पर से पॉलिश हटाने के लिए कौन सा रिमूवर का काम करता है? एसीटोन। 4 धाम यात्रा का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड। बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर दूगो बद्रीनाथ केदारनाथ दूगो बुलाई थी हमने। हाँ 4 धाम है। तो कोई घूमे जाएगा वो नहीं याद रखेगा सर, ज्यादातर याद रहेगा कि हम गए नहीं किए तो उतना का याद रहेगा। तो लूसेंट में नहीं चर्चा इसका है सर, कहाँ चर्चा 4 धर्म के? जैसे घूमे से तनी उसका नॉलेज ज्यादा हो जाता है। हाँ चारों वहीं पर। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश का है? पीपुल्स डेली चीन का समाचार पत्र है। बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक? हाँ ठीक है, यमुनोत्री गंगोत्री हो गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बताइएगा, बताया नहीं। वेटिंग फॉर महात्मा R.K. नारायण। मेट्रो पुरुष भारत का? श्रीधरन। जल पुरुष भारत का? राजेंद्र सिंह। मिसाइल मैन ऑफ वुमेन? टेसी थॉमस। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम आजाद वो अलग हो जाएगा। हाँ शिक्षा मंत्री हो जाएगा। ऑस्कर जीतने वाला पहला काला कलाकार माने ब्लैक कलाकार? सिडनी पोटियार। वो तो अमेरिका में है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति। मनियारो का राजकुमार किसे कहते हैं? बोला था स्मिथ, बोला था उसको। मुगल सल्तनत काल का राजा है मोहम्मद बिन तुगलक को। हाँ। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा? बांस। बांस क्या है? घास है। दूसरा सबसे लंबा घास? ऊख। ऊख ऊख। हाँ। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति? महिला थी, रामवरण यादव। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 149। उसमें तो स्थापना उसका है, नियुक्ति प्रक्रिया सब है। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। चर्चा किस अनुच्छेद में? 76 में। लूसेंट है मराठा प्रशासन। हाँ सीजीए बोलते हैं। नियंत्रक CAG तो हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। हाँ CAG हो गया। हाँ तो सी क्या है क्या? अभी कुछ चीज ले लेती हम हो। महान्यायवादी 76 में है। महान्यायवादी की चर्चा 76 में है था। महान्यायवादी की चर्चा एजी हो के कुछ हो, महान्यायवादी की चर्चा 76 में है। CAG को बोलते नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो बोल तो रहे हैं CAG बोल रहे हैं। चलिए मराठा प्रशासन में था ना। और आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया। बताइएगा सिंधिया कहाँ पे निवास करते थे? ग्वालियर। होलकर? इंदौर। गायकवाड़? बड़ौदा। बड़ोदरा ना बड़ौदा। भोसले? नागपुर। पेशवा? पुणे। अंतिम मराठा साम्राज्य बताइएगा, मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति?
अब्बास नहीं है, शाहजी अप्पा साहेब। अब बताइएगा कि उत्तराधिकार युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कहाँ चल गया तू, एक बार मुगल का पीछे बैक बैक में तू चल गया। हाँ, उत्तराधिकार हुआ था गुरु गोविंद सिंह और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। वो तो शाहजहां के मारला तो अपना अपना उत्तराधिकार ले हुआ था वो। एक है वो बस। हाँ, अब दोबारा बोले नहीं बोलिएगा कि आवाज नहीं जा रहा। ठीक, पंखा में रही तो तू लोग और फिर आवाजो दूसरा बार चाहिए। चले, मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक हैं। अवध के संस्थापक सआदत खां। हैदराबाद के संस्थापक ठीक है, उसका उपनाम है चिनकिलिच खां का ही कहते हैं निजामुल मुल्क या आसफ जा भी कहते हैं। रुहेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला। भरतपुर के संस्थापक चुरामन एवं बदन सिंह। मुगल किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? किसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? शहादत खां को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, दिया था मोहम्मद शाह ने इसको। कौन? शहादत खां अवध। बताइएगा, मुअज्जम किसका पूर्व उपनाम है या पूर्व नाम था? पहला के बहादुर शाह प्रथम के मुअज्जम कहा जाता है। शाहे बेखबर किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, मुअज्जम भी और शाहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख जहादार शाह। हाँ, बताइएगा, शासक निर्माता के नाम से कौन जाना जाता है मुगल काल में? सैयद बंधु। और सैयद बंधु में दो गो, एक है आपका हुसैन अली खां और दूसरा है अब्दुल्ला खां। हाँ, सैयद बंधु में दो, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। जहादार शाह को लंपट मुठ हो गया। घृणित कायर किसे कहते हैं? फर्रुखसियर को। अब बताइएगा, जब फर्रुखसियर को जख्म हो गया था पैर में, तो उसका डॉक्टर कौन था जो इंग्लैंड से आया था? और उसमें एक मंडल था, 17 गो के खिलाड़ी था, 17 गो। एक ही डॉक्टर था, उनमें एक डॉक्टर का नाम है हाँ हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम का था उसमें शिष्टमंडल में, वही डॉक्टर था और उसी से खुश होके व्यापार मुक्त कर देता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे शिष्टमंडल आया था ना 10-12 गो के, उसमें से एक डॉक्टर आया था एक दरबार में, आया तो देखा कि पैर में जख्म हुई है, तो ठीक कर दिया एक महीना में, तो खुश होके फ्री व्यापार करना बोल दिया कि तू जा व्यापार करो फ्री। हाँ, भारत में कहीं भी नहीं तो अथी करेगा, टैक्स लगेगा। हाँ, इसमें यही में भी है, हिस्ट्री में भी है। अब बताइएगा, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। और अनेक ख्यालों की रचना किसने किया था? मोहम्मद शाह। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? ठीक है, वो तो खाली आदमी का नाम बताया ना, वो कौन सा अथी कहलाता है, जाति के होगा ना कुछ में। तुरानियों ने, हैदराबाद के तुरानियों ने। अवध की स्थापना किसने किया? ईरानियों ने। नादिर शाह भारत में कब आक्रमण किया था? 1739 में। कहाँ का था नादिर शाह? ईरान के था। जब दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय शासक
मोहम्मद शाह। उधर से शासन किया था 1737 में मराठा कौन? मराठा भी 1737 में दिल्ली आक्रमण किया था ना पिछले में। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740 तक था। 2 साल बाद वो किया था, दोनों समय हुई था मोहम्मद शाह। तख्ते टाउस को लूटा था किसने? हाँ, नादिर शाह। तख्ते टाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। के गो शासक बैठा था? 8 गो। 8 गो किसी के दरबार में कवि था एगो, कौन था? हाँ, वो था सल्तनत काल में था कौन? अमीर खुसरो। 8 गो दरबार में, 8 गो के बलबन से लेके एमबीटी तक शासन काल में। बोल तो रहे अमीर खुसरो, हटाओ कुछ ही बोल रहे हैं। 8 गो राजा के दरबार में बोले नहीं रहे, 8 गो राजा के दरबार में रहते हैं। और 7 गो रहा था कौन? मालिक नहीं, चेला। चेला निजामुद्दीन औलिया। हाँ, गुरु 7 गो में, चेला 8 गो में। उल्टा याद करके रख ले। कौन सा चेला? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। तो चेला कौन हो गया? अमीर खुसरो। और हो गया शिष्य यदि गुरु। चलिए बताइएगा। अब उत्तरकालीन के समय कुछ राजा का नाम है, लाइन से याद रखना है इसको, कभी कभी पूछ देता है कि बताइएगा कि पलासी के युद्ध के समय शासक कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में। तो उस समय आलमगीर द्वितीय था। तो उसी तरह से बताना है। हाँ, आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1760 तक है, 59 तक। चलिए बताइएगा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट का पहला शासक औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। कौन आया? बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद आया लंपट मूर्ख, कौन? जहादार शाह। उसके बाद आया घृणित कायर, फर्रुखसियर। तो 3 हो गया। कौन कौन? पहला बहादुर शाह, दूसरा जहादार शाह, तीसरा फर्रुखसियर। उसके बाद फिर आइएगा अब मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। तीसरा रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के नाम से जुड़ा हुआ है अहमद शाह। मोहम्मद शाह और अहमद शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। इसे मत कीजिए, वो छुटका खींचो। इसे मत कीजिए। हम एगो है तब आप लोग एक, तो हम ही वहाँ बैठ जाएंगे अगला दिन से। तुम लोग इधर बैठिए। चल, पहला हो गया बहादुर शाह, दूसरा हो गया जहादार शाह, तीसरा हो गया फर्रुखसियर, चौथा हो गया मोहम्मद शाह, पांचवा हो गया अहमद शाह। अब यहाँ से द्वितीय स्टार्ट हो जाता है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, सॉरी अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो 4 गो द्वितीय याद रखना, ऊपर से याद रखना। पहला बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहादार शाह, तीसरा मोहम्मद फर्रुखसियर, चौथा मोहम्मद शाह, पांचवा अहमद शाह। अहमद शाह के बाद, अहमद शाह के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है द्वितीय में आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। शासनकाल याद रखिएगा, डेट ये भी याद रखना है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम? अहमद खां। अंतिम मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर या द्वितीय बोलिए। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था? रंगून। अब पकड़वाया था इसको कौन? छुपल कहाँ था ये बहादुर शाह? केकर मस्जिद के पीछे, कब्र के पीछे छुपल था, हुमायूं के कब्र के पीछे। एक वाइफे था, इसका कौन वाइफ था? नहीं, अपने यू तो कहती है भाग जाता रहा, नेपाल भाग जाती है। तो ये वाइफ ही पकड़वा देती है।
हाँ नहीं, बहादुर शाह जफर को। हाँ बताइए, हीरा महल कहाँ है? सॉरी, हीरा महल कहाँ है? हीरा महल, हाँ आगरा के लाल किला में स्थित है। यही बहादुर शाह जफर बनवाया था। हयात बख्श बाग कहाँ है? ये दिल्ली में है, लाल किला में है। चलिए, कल हम लोग रहेगा भारत में रुपये व्यापारियों का आगमन। प्रौद्योगिकी था ना, बताइएगा। ये बताइएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत का नाम। पिनाका। जो कौन बनाया था पिनाका? डी, सुनना ना है, सुना ना है? क्या सुने? कुछ ही सुने। हाँ बस। हाँ, तो आधा आधा किसी आवाज मेरा जाएगा, पीछे ले आवाज जाएगा हम, ठीक ना? हाँ, जोक हो गया पेट में, दवाई खा। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर था पिनाका, डीआरडीओ द्वारा विकास किया गया था। मानव रहित वायुयान का नाम बताइए। मानव रहित, ये नहीं तो खैर नाम में ड्रोन है, वही है तो मानव रहित। नहीं, नाम नहीं दिले। बताइए, ब्रिटेन के पास जो ड्रोन है, निगरानी ड्रोन, वो किस दे, वॉच कीपर किसने बनाया था? हाँ, प्रौद्योगिकी पूछ रहे हैं सर। वॉच कीपर इजराइल बनाया था। किस, कौन ने इसको रखे हुए? तो ब्रिटेन। CSIR की स्थापना कब हुआ था? वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, 1942 में। CSIR की स्थापना 1942। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री होता है? वैज्ञानिक के जितना भी सब प्रधानमंत्री होता है। CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आप सर्च कर लीजिए। आए, अभी कोई नहीं है, CSIR प्रधानमंत्री हो गए। CSIR में वो अलग में CEO होंगे, तो महानिदेशक होंगे। सर्च करो। अब हमारे पास करंट है, हम करंट यहाँ पे छूटल है, घर है, देखो तो। बोल तो रहे कि प्रधानमंत्री होता है। उस CEO या महानिदेशक या कुछ होंगे, है वो भी सही बोले थे, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वहां से नहीं, आजादी के समय से बनावल है। नहीं, मालिक अब इतना नहीं पता है कि मालिक है CEO का मतलब कंपनी को चलाने वाला होगा, मालिक नहीं, मालिक के नीचे पद होगा। सुपरवाइजर। हाँ, सीधा सीधा कर सकते हैं। चलिए बताइएगा, प्रथम बतिया लग तो ही लोग पहले ये है, बता रहे हैं संतोष जी जो नल्ला श्रमिक सिलाई से ये है आपका महानिदेशक। बोले ना कि महानिदेशक होंगे या CEO होंगे। हाँ, वही तो सीधा नहीं, अलग है, वो अलग है, अलग सफा होता है। अध्यक्ष का मतलब है किसी भी निकाल कर हटा सकता है, बढ़ा सकता है। अब वो महानिदेशक हो गया कि वो के नीचे आ गया। बताइएगा, पहला प्रखनली शिशु बच्चा कब? 1978 में। क्या नाम था? लुइस ब्राउन। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रखनली शिशु बच्चा का नाम बताइए। कानून प्रिया, ठीक ना? अभी इसका विवाद पे है। हाँ, कानून प्रिया और दुर्गा में विवाद है ना, कानून प्रिया और दुर्गा में।
भारत में दूसरे अति बताइएगा, जो डॉली नामक जो भेड़ बनाया गया था क्लोन, कब बनाया गया था ये? 1996 में। हाँ, भेड़ जो बनाया गया था, कहाँ कौन बनाया था और किस देश में था? स्कॉटलैंड में बनाया गया था। इयान विल्मुट द्वारा बनाया गया था और कंपनी का नाम था रोजलिंग इंस्टीट्यूट। स्कॉटलैंड के राजधानी, हाँ स्टॉक कोपेनहेगन तो यहाँ डेनमार्क है डेनमार्क के, हाँ डेनमार्क के, ठीक। डेनमार्क के संसद फोल्केटिंग है, ठीक। स्कॉटलैंड के ना, डबलिन के करे हो, स्कॉटलैंड की राजधानी ना, फोल्केटिंग तो संसद के नाम है ओकर, देख लो ध्यान ना रहा दिमाग में। एडिनबर्ग, चलो। सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी कब और कहाँ हुआ था? प्रथम बाईपास सर्जरी कब और कहाँ हुआ था? 1953 में अमेरिका में। बताइएगा प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण कब और कहाँ हुआ था और किसने किया था? तो खाली हो गया कि कहाँ हुआ था, किसने और कब किया? अब कब हुआ था? 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 67 में, 1867 में दास कैपिटल। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुआ था? 1945। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945। टिस्को की स्थापना वाली होता, टिस्को, हाँ हाँ, मुंबई में है ये टिस्को। साक्षी जमशेदपुर, समजसपुर, साक्षी ना। साल्टेड बम किससे बनाया जाता है? साल्टेड बम बाल्ट और सोने के मिश्रण से बनाया जाता है साल्टेड बम। चलिए कल पेज नंबर रहेगा 400। कहाँ तक पूछा गया था? फ्री अर्थीवाला में हो, फुल फॉर्म में नहीं सुनाया था लोग। सेनवेट ये सब नीचे ले पूछ लेते, यहाँ तक पूछे थे। चलिए सीएनजी का था पूरा नाम जान ही रहे हैं। CSIR का भी स्थापना बताए थे, बताइए बताइए। बस सुनबो ये ना, बस यही ना कर देते हैं। 1942, 1942 बताइए कम सर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CTBT का फुल फॉर्म बताइए। यहाँ पे वो नहीं है, ये आपका हथियार से, रासायनिक हथियार से है। कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में। DVD का पूरा नाम, दोनों चलेगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ECG का पूरा नाम, कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम दोनों में, चाहे ECG हो या EEG हो, ग्राम। EEG का पूरा नाम इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राम, दोनों में ग्राम, ECG में भी ग्राम और EEG ग्राम।
नहीं, वो ग्राफ वो अलग है। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। कब शुरू हुआ था ईवीएम का? आज से 11 साल पहले हुआ है। सॉरी 11 ना ना ईवीएम ना वीवीपैट हुआ है, वो 1982 में हुआ वो। सॉरी वीवीपैट का 2013 में हुआ है। ईवीएम का क्या हुआ? ईवीएम 1982 केरल के प्रारूप में से। हाँ 1982 में। गोवा वो आपका 99 में 4 में पूरा हो गया था आपका पूरा, एक 4-5 को राज्य करवाया था। FAO की स्थापना 1945। बताइएगा इसका फुल फॉर्म। तो सब जाना कि वो है तो लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ मुख्यालय रोम में है। फेमा की स्थापना कब हुआ था? पहले था फेरा, अब फेरा से बना दिया गया था फेमा। फेरा की स्थापना हुआ था 1974 में, उसको नाम बदल के किया गया फेमा 1999 में। फेमा का पूरा नाम बताइए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिक्की की स्थापना कब हुआ था? 1927। कब हुआ इसका पूरा नाम? फूड तो एवं नहीं करेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की के ऑप्शन आएगा तब है, ऐसे दिमाग में नहीं। फिक्की के अब बताइएगा एफएम का पूरा नाम। नहीं कर एफएम का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। स्थापना कब हुआ था 1900 एफएम का? 1972 में। गैट की स्थापना कब हुआ था? 1948। गैट का पूरा नाम? ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। IARI की स्थापना देखो तो, IARI की स्थापना फुल फॉर्म बताइए। IARI के IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1946 में का। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चालू करा। 1905। अच्छा हाँ बोला है, ठीक ठीक। हाँ 1905 में हुआ है। IBRD का पूरा नाम? विदेश वाला वर्ल्ड बैंक वाला में IBRD। हाँ इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ICAR की स्थापना बताइए। ICAR 1929 में। बताइए इसका पूरा नाम ICAR का। इंडिया के है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी के अनुसार भारत में 8 प्रकार के मिट्टी बताया गया है। IDBI की स्थापना 1964। IDBI का पूरा नाम? इसका पूरा नाम IDBI का? हाँ तो इंग्लिश बोलिए।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IRDA की स्थापना, ना इरडा या तो 97 या तो 99, देख लो, हमारा कंफर्मेशन हमरो नहीं है। 99 ना। इरडा की स्थापना 1999। पूरा नाम, भारत में बीमा जो भी होगा इसका कंट्रोल करता है इरडा, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IMF का स्थापना 1945। इसका पूरा नाम, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नाफेड की स्थापना बताइए। 1958। नाफेड का पूरा नाम, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नासा का पूरा नाम, नेशनल एजेंसी। थोबड़ा खराब कर देंगे मार के। नासा 75 बार इसको रिपीट करवाया। नासा 1958। कोची बोले 1969 में, वो फुल फॉर्म बोलता थी ना। कोची का भारत इसरो के भी 1969 में है। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही है आपका नासा का। नाटो की स्थापना 1949। पूरा नाम, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ 32 हो गया। 32वां स्वीडन हो गया। 31वां कौन है? फिनलैंड। 32वां फिनलैंड। 32वां है स्वीडन, 31वां हो गया फिनलैंड, और 30वां कौन था? 30वां था, 30वां पूछ सकता है, वो लास्ट में जुड़े वाला वो है। अभी ना 30वां में पूछी थी तो, आप पूछ सकता है सर, इतना फिर मतलब हाँ 30वां इन्हें नहीं जुड़ा है, और 5 साल पहले ही 6 साल पहले वो जुड़ा है। हाँ ना ना ऊपर इधर जुड़ा है तो 5-6 साल पहले। कुछ में पूछेला सर, 2001 की जनगणना से पूछ रहा था, इससे थोड़ी बोल सकते कि नहीं पूछ सकता है। जैसे नाटो भी जो हाल फिलहाल चलता है ना, वो 2-3 के लेके चलेगा। हाँ तू बैठ जा उधर, मैं घूम जा, सुध जा। चलिए नाटो की स्थापना हो गया। NCERT की स्थापना 1961। अब तक कितनी बार संविधान संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? 3 गो। कब कब बोलो? कल आधा बोलिए। 61 कब के? अरे कोई अरे संयुक्त अधिवेशन, कोई मुद्दा पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, अब तक 3 बार हुआ। संयुक्त अधिवेशन मतलब दोनों आएगा साथे साथे। हाँ राज्यसभा लोकसभा दोनों। हाँ हाँ संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद बोलेगा 108। एक था 1961 में, 178 में, सॉरी 1978 में, और एक वो 2002 में। पोटा के लिए बैंक लोभी ने किसको पीटा? बैंक सॉरी दहेज के लिए बैंक लोभी ने पीटा। याद रखिए इसे, दहेज लोभी ने कैसी के लिए? बैंक के लिए पीटा। बैंक लोभी ने दहेज के लिए पीटा। दहेज ने बैंक लोभी को पीटा, तो दहेज हो गया 1961। और डाक वाला के लिए पूछा, डाक 1986 में हुआ था, सॉरी 78 में। और एक हुआ आपका 2003 में, पोटा कानून आया था, लागू किया गया था उस समय। हाँ 1961 में, 1978 में, 2002 में। NGT की स्थापना, NGT 2010। पोटा ना बैंक से नहीं था, वो बनाया गया था, कानून बनाया गया था सुरक्षा के लेकर, आतंकवादी उस दृष्टि से भी था। आई हाँ पोटा खत्म हो गया। और 2001 में उसका पहले पेटा नाम था, उसको पोटा कर दिया गया था, और फिर उसको लगले फिर 2002 में खत्म कर दिया गया लगता है। हाँ बंद किया गया है, नाम था कुछ और, उसको बदला गया फिर नाम, फिर चेंज किया गया।
हाँ चलिए, प्रकाश था ना। बताइए स्नेल का नियम बताइए। साइन आई बटा साइन आर। हाँ अब जया तब उतना अच्छी नहीं मालूम है, बताइएगा। वास्तु वैज्ञानिक होगा, वैज्ञानिक होगा और क्या? जया होता है, जया वो होता है, जया ना। चलो आप बताओ। चलिए इधर आइए। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से माप, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है दर्पण में? ध्रुव से मापी जाती है। तो सर हम गलत कहाँ बोले सर, पोल मतलब ध्रुव होता है सर। लेंस में कहाँ से दूरी मापी जाती है सभी दूरियां? प्रकाशी के केंद्र से। उत्तल, हाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस के ऋणात्मक। बताइएगा दर्पण में क्यों फोकस होता है? दर्पण में फोकस एगो और लेंस में दोगो। आवर्धन बराबर फॉर्मूला बताइएगा हिंदी में, उसी में बताना है। दर्पण में हम बोली थी कुछ और तो लोग बोलते, हिंदी में उसको बताइए जी। हाँ तो यही बताइए ना। हाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। बताइएगा ऋणात्मक चिन्ह आवर्धन में क्या बताता है? हाँ वास्तविक प्रतिबिंब को बताएगा, ठीक है। और धनात्मक चिन्ह वही आभासी या सीधा। जब सरल प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा? झुक जाएगा, गति कम जाएगा। और अभिलंब फिर सघन से विरल में आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, दूर भाग जाएगा। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। स्ट्रीट लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल। स्ट्रीट लैंप में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। सोलर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। हाँ सर, उसमें उत्तल होता है सर, एक परावर्तक लैंप होता है वो। अरे स्ट्रीट लाइट वाला जो पहले थी ऐसे नहीं उठा लेता था बराबर। हाँ जो उठा नहीं जाता था, पहले आता था, पहले कांच का ऐसी के प्लास्टिक ऐसे करके लगा रहता था उसके। हाँ हाँ तो उतले तो बोले थे, बोले थे हम तो उतले तो बोल रहे हैं। बताइएगा वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के लगभग कितना मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। ये कौन से क्रिया का है? अपवर्तन। रंग बोलेगा तब ना परिकिरणन। बताइएगा समतल दर्पण का उपयोग बताइए 3 गो। अच्छा ठीक ठीक। और एक और कैलिडोस्कोप में, पेरियोस्कोप में चेहरा देखेला। हाँ सर ऐसा ना बात करते, पेरियोस्कोप और कैलिडोस्कोप नहीं पूछेगा। दूरबीन, दूरबीन में अच्छा ठीक है। वो में कैलिडोस्कोप में 60 डिग्री पे कोण पे रखा जाता है दर्पण को, अब पेरियोस्कोप में 45 डिग्री की जगह पे रखा जाता है। हाँ और ये जो एथिया यूज करता है बंकर उंकर, चाहे एथिया में रहता है, पनडुब्बी वायु में वो में रहता है, में लगा रहता है पेरियोस्कोप ऐसे टेढ़ा, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे। दाढ़ी बनाने में सर, घर में आप दर्पण रखे हुए हैं थोड़ी आप रख रहे हुए हैं।
बताइएगा, हीरा का चमकना किसके कारण? परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक पैर दिखाई पानी का हो जाएगा 1.50। 1.33। क्राउन कांच का बताइएगा? ग्राउंड का 1.52। हाँ, क्राउन कांच बल्ब बनाता फिलहाल वो। अब बताइएगा इसका होता है अपवर्तनांक 1.52। फ्लिंट कांच का बताइएगा? ये दूरबीन में प्रयोग करता है फ्लिंट कांच का। हाँ, 1.65 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का क्रांति कोण 24.4। 505 से ऊपर बोल दे तो फिर नहीं। 50 बोल रहे थे, देखो अब बोल रहा है निशान। अपवर्तनांक बड़ा फॉर्मूला बताइए। हाँ, C/V माने प्रकाश में वस्तु माने वस्तु माने प्रकाश की चाल बटा प्रकाश की चाल। सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हो जाएगा अपना माध्यम में प्रकाश की चाल। तो I/R बता भी था। I/R कोई बोले नहीं, C/V होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब तो टकरा के वाला हो जाएगा ना फिर वो। हाँ। पता ना, इंग्लिश में ना मालूम है। मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पहला होता है अपवर्तन, उसमें क्रिया। हाँ, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर जो है ना पूर्णांतरिक प्रवर्तन क्रिया होगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्णांतरिक प्रवर्तन। चलो एक दिन ला छोड़ दीजिए, अगला दिन ला तत्व था ना, तत्व ये ना धातु, अमिश धातु था, सॉरी। ठीक, बताइए 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर लंबा तार? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। हाँ, बताइए 2 को धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक सबसे कम है। सीजियम और गैलियम। पोटेशियम नहीं, कट जाता है धातु, सोडियम पोटेशियम कट जाता है। सीजियम और गैलियम। कौन ऐसा धातु है जो हथेली पर रखते हैं गल जाता है? गैलियम धातु। नहीं, पिघल जाता है। कौन ऐसा धातु है जो चमकीला होता है? आयोडीन। बताइएगा धातुओं का गलनांक का क्वथनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मगर अपवाद में बताइएगा जिसका गलनांक अधिक है। हीरा और ग्रेफाइट। हाँ सर, हाँ सर, ग्रेफाइट कुछ है सर, धातु है तो कुछ है। ये कार्बन का प्रूफ है, तो कार्बन में कार्बन धातु है तो करे ना भाग आएगा। हाँ, तत्व नहीं, पदार्थ पूछेगा। हाँ, दहन किसे कहते हैं? हाँ, उसमें प्रकाश मिले जलने के बाद।
बताइए यार, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हो? तो एग्जाम्पल हो गया कि उसका। हाँ, तो इसी बोलिए कि सीधा सीधा कि दोनों से, अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया कर ले, वो तो सर लवण हो जाएगा। ये एम्फीबियंस हो गया, उभयचर। क्या बोला? हाँ? एम्फोटेरिक, वो एम्फीबिया है वो। हम्म। कॉपर जलता या नहीं जलता? कॉपर का दहन नहीं होता है उस पर। हाँ, कॉपर पे बताइएगा, रंग जो होता है हरा, किसके कारण? कार्बोनेट के कारण होता है, कार्बोनेट के कारण कॉपर आए, तब ना कॉपर कार्बोनेट बनाता है, वो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड बन जाता है, जो एनोडीकरण का काम करता है, सुरक्षा परत का काम कर जाता है। ना हाइड्रोजन कहाँ से में आएगा? हाँ, तो बस कार्बोनेट बनाएगा तो हाइड्रोजन की क्या जरूरत है उसमें? वो तो सिल्वर में हो जाता है, चांदी में H2S। न तांबा में कार्बोनेट के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करेगा वो। हाँ, वो परत आ जाता है। हाँ, कौन सी धातु है जो जल से धीमी गति से अभिक्रिया करता है? कैल्शियम जो है आपका सबसे धीमी गति से करे वाला अभिक्रिया, कैल्शियम। तांबा अम्ल से HCl से अभिक्रिया करेगा? नहीं करता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और सबसे कम में सोना, दूसरा, तीसरा पारा। अच्छा, पारा। इसमें प्लेटिनम की चर्चा कहीं है ही नहीं है, आप प्लेटिनम की चर्चा बता रहे। 10th में के बुक में कहीं प्लेटिनम की चर्चा नहीं है। हम BTBC के बुक से लेके भारतीय वन से बुक के लेके दृष्टि से कहीं भी प्लेटिनम की चर्चा नहीं है। चौथा नंबर पे कॉपर आता है, तीसरा नंबर पे पर आता है, सबसे कम अभिक्रियाशील। पता है का? चलो एक दो भाग में कर देंगे। खनिज किसे कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी के फुल प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले, सोचिए, इसे BTBC भी नहीं दिया तो अलग बात है, तब कहाँ सबको की ज्यादा मैंने सोनो से जो पहले चांद दिया जाएगा। नहीं सर, सोना पहले है। हाँ, तो फिर प्लेटिनम, हाँ, सोना, प्लेटियम, ऑस्मियम, चांदी। अच्छा, तो हो सकता है। नहीं जैसे BTBC के बुक के अनुसार मेरे को भी नहीं दे, चर्चा कर ले। छोटा भी है ना सर, 10वां के छोटे काम है ना। BTBC सर छोटा कैसे मानिएगा उसको सर? हाँ, उसमें भी देखिएगा, आपका केमिस्ट्री में नहीं है उसकी चर्चा। हाँ भी सर, हम देख ले किताब में। हाँ, ऑप्शन में अगर प्लेटिनम दे दिया तो आप उनके प्लेटिनम मानना हो सकता है, वो कोई स्पेशल किताब में दे लेगा उसके बारे में चर्चा। धातु में कैल्शियम से भी नीचे आ जाता है कॉपर। कुछ धातु में सबसे मतलब कम वाला में, सबसे अधिक वाला में हाँ, सबसे कम क्रियाशील धातु हो जाएगा आपका लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कैल्शियम। दो सब दूसरा छोड़ो, हटा। क्रियाशील लोहा कैसे आएगा? लोहा तुरंत रिएक्शन करेगा कि क्या होगा? चलिए, कल रहेगा। हाँ, वो सबसे महंगा धातु है वो।
उसका उपयोग कहाँ किया था सर? किसका